बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। और जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा है माइटोसिस। और प्रीवियस लेक्चर में हम माइटोसिस की स्टेजेस प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ में से प्रोफेज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जब माइटोसिस में सेल की जब हम न्यूक्लियस की डिवीजन देखते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट होती है तो सेल की न्यूक्लियस के अंदर एनाफेज़ में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं। इस तरह से उसके जो सेंट्रियोल्स हैं वो डुप्लीकेट होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जो आज हमारी नेक्स्ट स्टेज है जो हमने पढ़नी है कि प्रोफेज़ के बाद जो न्यूक्लियस है वो नेक्स्ट किस स्टेज में जाता है, वो नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफेज़। When spindle fibers have grown to sufficient length, some spindle fibers, known as kinetochore spindle fibers, attach with the kinetochore of chromosomes. स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को, इस मेटाफेज़ को रीड करने से पहले हम लोग इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ये वाले यहाँ पे ये प्रोफेज़ थी कि इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो गए हैं। अब मेटाफेज़ जो है, मेटाफेज़ में स्पेशली क्या होता है कि ये मेटाफेज़ प्लेट बनती है, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरह सेंटर में अलाइन हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो हमें पिंक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर जो हैं जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, हम उनको कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इसी तरह से कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होते बल्कि एक सफिशेंट लेंथ के बाद आपस में अटैच हो जाते हैं। जब वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होंगे तो हम इन्हें कहेंगे नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, मेटाफेज़ में जस्ट ये होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं इस तरह सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे जो अरेंज होने के बाद प्लेट बनती है इसको हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम्स के साथ भी अटैच थे और यहाँ से इस तरह न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ भी अटैच हैं। एनाफेज़ में ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होके ये छोटी होके बैक अपने पोल की तरफ दोनों मूव करना शुरू करें। यहाँ पे हम देखें स्पिंडल फाइबर्स पीछे की तरफ, यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर्स पीछे की तरफ, और ये जो क्रोमोसोम्स थे उसको दरमियान से जब पुलिंग फोर्स होती है तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे ये दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, एनाफेज़ में ये होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं थे वो अभी भी एक दूसरे के साथ अटैच हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ जो क्रोमोसोम्स हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद टीलोफेज़ होती है। टीलोफेज़ को हम एक वर्ड कह सकते हैं रिवर्स ऑफ एनाफेज़, रिवर्स ऑफ प्रोफेज़। प्रोफेज़ का रिवर्स क्या मतलब कि इसके अंदर जो दोबारा क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पे अब इनका जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे वो भी ख़त्म हो गए। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म होने के बाद दोबारा से क्रोमोसोम्स जो इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में आ गए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आने के बाद दोबारा इनके न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी आ गया। और अब हम एक सेल के अंदर देख सकते हैं कि सेल एक ही है लेकिन इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी हो गई कैरियोकाइनेसिस, जो यानी जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो कंप्लीट हो गई। और इस तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट होने के बाद लेकिन सेल अभी एक ही है, इसके अंदर ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको डिवाइड होना ज़रूरी है। जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा हम इसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस, और जब सेल्स का साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये दो डॉटर सेल्स बन गए। स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमने पूरे माइटोसिस की स्टेजेस देखी कि किस तरह से जो है ये डिवाइड होता है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं एक सफिशेंट लेंथ तक जब ग्रोन हो जाते हैं तो कुछ स्पिंडल फाइबर्स जिनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। अब दोनों पोल से जो हैं, दोनों ऑपोजिट पोल से जो हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं। जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा कि दोनों साइड से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच थे, जस्ट एक साइड से नहीं थे। क्रोमोसोम्स अरेंज themselves along the equator of the cell forming a metaphase plate। और हमने डायग्राम में ये भी देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को दरमियान में इक्वेटर के ऊपर जो है एक लाइन में अरेंज कर देते हैं और जो प्लेट बनती है उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स, वो वाले फाइबर्स जो
क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होंगे और आपस में लेंथ में इंक्रीज़ करके आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम्स अटैच विथ ईच अदर, उसको हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर। यानी वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लेंथ में इंक्रीज़ करके अटैच होते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज, व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच थे, इट स्टार्ट्स टू पुल टूवर्ड्स द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम्स। यानी वो वापस अपने ओरिजिनेटिंग पोल्स जो कि सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल्स वाले पोल्स हैं, उनकी तरफ वो स्पिंडल फाइबर्स दोबारा पुल होना स्टार्ट हो जाते हैं, पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड दे सेपरेट। इस पुलिंग फोर्स की वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं। These sister chromatids are now sister chromosomes। जब वो अटैच थे तो हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, लेकिन अब सेपरेट होने के बाद दोबारा से क्या हैं, वो सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। एंड दे पुल अपार्ट टूवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, और हर जो है सेंट्रोसोम जो उसकी तरफ क्रोमोसोम जो है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ। द अदर स्पिंडल फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर आर आल्सो इलांगेट्स। लेकिन जो अभी दूसरे स्पिंडल फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं थे, वो अभी भी इलांगेट ही हैं। एट द एंड ऑफ एनाफेज के आखिर में सेल हैज सक्सीड इन सेपरेट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू टू ग्रुप्स ऑफ एट द ऑपोजिट पोल। एनाफेज के एंड में हम देख सकते हैं कि जो वो थी, दो कॉपीज़ थी क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम ने अपनी जैसे आइडेंटिकल कॉपी बनाई थी, वो सेपरेट होने में कामयाब हो गई और इस तरह दो अलहदा से पोल्स पे वो मूव कर गई। यानी जो सबसे पहले एस फेज़ में क्रोमोसोम ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी, वो यहाँ पे अब आके दोबारा से सेपरेट हो गई। ठीक है, एनाफेज़ के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फेज़ है वो हमारे पास है टीलोफेज़। टीलोफेज़ को हम कहते हैं इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज़, यानी प्रोफेज़ का रिवर्स हो जाता है। आ न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म अराउंड ई सेट ऑफ सेपरेट क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के सेट के गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गया है। बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। अब दो जो सेट्स थे क्रोमोसोम्स के जो सेपरेट हो गए, उनके गिर्द दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया। अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, वो पहले की तरह अपने वाले थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीजन इज़ कम्प्लीटेड बट सेल डिवीजन हैज़ येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। यहाँ पे जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो तो कंप्लीट हो गई, लेकिन सेल मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी सेल में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना है। अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म में जो डिवाइड होना है वो किस तरह से होते हैं। साइटोप्लाज्म के डिवीजन की दो टाइप्स हैं, एक एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म जो है वो किस तरह से डिवाइड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए। इसमें हम देख सकते हैं जो ए डायग्राम है ये एनिमल सेल बताया गया है कि एक एनिमल सेल है। यहाँ पे ये जो दो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये न्यूक्लियस हैं। जब दो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दरमियान में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो वो इस तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दरमियान में फुरो बनाना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्लीवेज बनता है। इस तरह ये पिंच होते होते डीप होता जाता है और इस तरह से डीप होते होते पूरे एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से ये दो डॉटर सेल्स बन गए। और इस तरह से अगर हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन एनिमल्स प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल्स में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे है वेसिकल्स कंटेनिंग वन वॉल मटेरियल। यहाँ पे जो है प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में दरमियान में जो वेसिकल्स इस तरह अरेंज होते हैं। फिर सबसे पहले वेसिकल्स हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, वो यहाँ पे आकर अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद यहाँ पे जो इस तरह से वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद जो सेल की वॉल है उसके साथ भी फ्यूज़ हो जाते हैं और इस तरह से एक सेल को साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देते हैं और आगे ये दो डॉटर सेल्स बन गए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि किस तरह से जो है साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नॉन एज क्लीवेज। अ क्लीवेज फॉरो डिवेल्प वेयर द मेटाफेस प्लेट यूज टू बी। जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनती है वहीं पे दरमियान में जो है दोबारा से एक क्लीवेज फोरो बनना शुरू हो जाता है। द फोरो डीपन्स, वो मज़ीद गहरा होता जाता है। इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल, और ये फिर इस तरह से डीप होते होते पेरेंट सेल को एक से दो में डिवाइड कर देता है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होती है, अकर्स डिफरेंटली। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है उसका थोड़ा मेथड जो है डिफरेंट है। किस तरह से वेसिकल्स ड्राइव फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर्स मूव टू द मिडल ऑफ द सेल।
वेजिकल्स जो सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है गोल्जी ऑपरेटस, वेजिकल्स वो रिलीज़ करते हैं गोल्जी ऑपरेटस, वो वेजिकल्स जो हैं सेल के दरमियान में आकर एक मिडल में लाइन बनाना शुरू कर देते हैं। एंड फ्यूज़ टू फॉर्म आ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क, और दरमियान में वो वेजिकल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर एक डिस्क बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, जो दरमियान में एक प्लेट बनती है उसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट या फिर सेल प्लेट। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मूव वेजिकल्स फ्यूज़ विद इट, वो प्लेट जो है मज़ीद बाहर की तरफ मूव करती है, ग्रो करती है, और वेजिकल्स जो आपस में फ्यूज़ होते जाते हैं। फाइनली मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज़ विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ये प्लेट बनी है, जो वेजिकल्स की प्लेट बनी है, वो ग्रो करते करते जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जाकर फ्यूज़ हो जाती है। एंड इट कंटेंट्स ज्वाइन द पेरेंट सेल वॉल, और इस तरह से जो इसका कंटेंट है वेजिकल्स जो है वो पेरेंट सेल वॉल के साथ भी फ्यूज़ हो जाते हैं। द रिजल्ट इन टू डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड बाई इट्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, जिसके नतीजे में आगे 2 सेल्स बन जाते हैं। 2 सेल्स बनने के बाद जिनकी अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ी कि किस तरह से जो है प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर पहले जो कैरियोकाइनेसिस है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वो सेम होती है, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंटली है। प्लांट्स में जो है फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए, जो और एनिमल सेल है उसमें क्लीवेज के ज़रिए से ये कंप्लीट होती है। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।